सुबह वाली बात समझ में आई? क्या समझ में आई? याददाश्त करके पुरानी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक करके देखा जाए, उसको देखिए उससे मन क्या हो रहा है, दुखित हो रहा है या कैसा मन हो रहा है, मन में क्या लग रहा है, मन में क्या लग रहा है, मतलब दुख लग रहा है कि सुख लग रहा है, क्या लग रहा है, तो वही वेदना संवेदना जो हम वेदना संवेदना के आधार पर चलिए अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। दृष्टा द्वंद्वातीत अवस्था समझने की दृष्टि से साधना करते करते आज 798 दिन हो गए। तारीख 13 जनवरी सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। अभी हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? द्वंद्वातीत। द्वंद्वातीत। जब द्वंद्व समझ में आएगा तभी तो द्वंद्वातीत स्थिति समझ में आएगी। जी। 3 व्यक्ति हैं जी। 2 पुत्र 1 पिता। जी। ठीक। जी। एक सीधा है, 2 पुत्रों में से एक सीधा है। जी। और एक चंचल है। जी। और पिता को दोनों को मालूम है, लेकिन अपने आप को नहीं मालूम कि मैं इन दोनों का पिता हूं। जी। तो क्या करेगा? एक का समर्थन कर देगा और एक को जो है विरोध कर देगा। हाँ? एक का विरोध कर देगा। क्या कर देगा? विरोध करेगा। विरोध कर देगा, है ना? तो जब एक का समर्थन करेगा तो एक उसमें नाराज होगा कि नहीं होगा? तो उसके आगे उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? क्या इस बात का एहसास हम लोगों को किसी को होता है? ना। कोई पिता को बता दीजिए कि हम जब एक का समर्थन करते हैं तो उसके मन में मनोवृत्ति कैसी बनती है? हाँ, कि सोते हैं साहब किसी तरीके से पिता को मार डालता है। वही बात। और अगर पिता अपने आप को जानता कि मैं इन दोनों का पिता हूं, जी, एक चंचल है एक सीधा है, ठीक है ना, सज्जन है, जी, तो हम दोनों की स्थिति को जानेंगे पहले। जी। सरकार जो जजमेंट करने के लिए अफसर बैठाए गए हैं, जी, या जजेज बैठे हैं, उनको आप देखिए, कोई सीधा हो, ये सज्जन हो, या उदंड हो, या चंचल हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। वह मूक बन करके बैठ के दोनों को देखता है, ठीक है ना जी। और उन दोनों की गतिविधि पे ध्यान रखता है, और जिसको ज्यादा गलती करते हुए देखता है उसको तो हल्का सा पनिशमेंट देता है, हल्का सा, ताकि वो अपने गलती को समझ सके और अपनी गलती सुधार ले। जी। उसको जो पनिशमेंट दिया जाता है वो गलती सुधारने की दृष्टि से दिया जाता है, जी। न कि वो उसको मरने या कटने या किसी तरह से इसका नुकसान हो जाए। जी, जी। उसकी गलती के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ 2 पुत्र हैं 1 पिता है, और दोनों पुत्रों के पिता ही जिम्मेदार भी हैं, तो पीड़ा तो उन्हीं को अंत में होगी ना दोनों। क्या
तो यहाँ जो दो लड़के लड़ रहे हैं, ये दोनों लड़कों को समझना होता है पहले, और पिता इस बात को जानता है, जी इसलिए वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिससे वो दोनों बच्चे आपस में ही दोस्ती न करके बल्कि दुश्मन बन जाए। जी वो ऐसे पॉइंट्स पैदा करता है बुद्धि से कि दोनों की गलतियां आपस में समझ में आ जाए, जी और दोनों आगे चल करके आपस में जो भाई भाई भाव है वो बना रहे। जी तो पिता का कर्तव्य बनता है कि नहीं? जी अब यही तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जी पिता पुत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। जी अब अपने भीतर आ जाइए। जी हमारे अंदर में दो वृत्तियां हैं, जी एक शुद्ध शांत स्थिर, जी एक चंचल दुखी और पीड़ित। जी और इन दोनों का उपभोग करने वाला जो चेतन है, जानने वाला, वो तीसरा, वही बाप है इन दोनों का। जी बाहर के बाप बेटा को तो समझ में बात आ जाती है, जी लेकिन जो भीतर में बाप बेटा है ये नहीं समझ में आती। जी मैं जो उदाहरण दिया हूं, ये उदाहरण समझना इतना आसान नहीं है। जी जब हम वास्तव में अपनी ही वृत्तियों को पहले समझें, दो वृत्तियां हैं, एक पहले आएगी तो एक बाद में आएगी, एक बाद में आएगी तो एक पहले आएगी, ऐसे चलता रहता है। लेकिन इन दोनों का दृष्टा कौन है? जो दृष्टा है वही तो इसका बाप है, और यही दोनों को जन्म मेंटेन भी करता है, समर्थन भी करता है, दुखी सुखी करता है, और स्वयं को भी भोगता है दुख सुख। अब वृत्तियां ही कराती हैं। तो हम अपने ही वृत्तियों को समझने की दृष्टि से ये बातें मैं बता रहा हूं जी कि हमारे अंदर में जो द्वंद्व चल रहे हैं, दो तरह की वृत्तियां हमारे अंदर में हैं, जो कि वो दोनों वृत्ति मैं नहीं हूं। पिता जो है ये दोनों वृत्ति नहीं है, दोनों पुत्र नहीं है पिता। पिता तो पिता है, अलग है ना, तीनों अलग हैं, दो लड़के अपना अलग हो गया है ना। और तीनों को कौन जानता है? पिता। और जब पिता तीनों के हाल को अपने समझता है तो तीनों को बैलेंस करके चलता है। तो पूरे जीवन आपसी द्वंद्व नहीं होते हैं। तो कभी शुद्ध अपना काम करेगा, कभी अशुद्ध अपना काम करेगा, चंचल मन। तो पिता जो है उसमें दुखी सुखी नहीं होता है, बल्कि दोनों के बंटवारा करके दोनों के कार्यशैली को बदल देता है। भाई तुम नहीं एक साथ रह पा रहे हो तो जाओ अलग अलग रहो, लेकिन मुझे कष्ट मत दो, अपना कर्म भोगो तुम जाकर। तो बाहर में तो समझ में बात आता है, लेकिन भीतर में जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो जो चंचल मन है उसको हम स्थिर करने में लगा देते हैं, तो वो भी जो है आगे चल करके शुद्ध और शांत हो जाता है। बात समझा? तो चंचल मन भी हमारे अधीन हो जाता है और हमारे अनुकूल चलता है जैसा मैं चाहता हूं। हमारे अंदर में, प्रत्येक मनुष्य के अंदर में वर्तमान में घबराहट होती है। आजकल जो हार्ट अटैक वगैरह होता है वह बड़ी तेज घबराहट होती है। तो घबराहट क्यों हुई? डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात सोच लिया, कोई बात की चिंता हो गई। तो वही जो चंचल मन है, पिता अपने आप को अलग समझा नहीं, वो पुत्र की चंचलता को अपना मान लिया, वही में घबराहट हुई। और उसी घबराहट में ये जो शरीर रूपी मशीनरी है ये बहुत कमजोर है। इतना ज्यादा हम सोच लिए कि अपने शरीर से हम रोगी हो गए। एक रोग तो था ही कि हमारा चंचल मन हमें दुखी कर रहा है, दूसरे उसके दुख की वजह से हम अपने शरीर को दुखी कर लेते हैं। तो ये दुख तो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन ये हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है। यही टेक्निकल फॉल्ट जो हमारे मन मस्तिष्क में है, इसी को निकालने के लिए मैं सब बता रहा हूं कि संवेदना और वेदना माने सुख, संवेदना माने सुख, वेदना माने कष्ट। हम कोई भी बात याद करें तो उसमें कौन सी वृत्ति हमारे अंदर में जागृत हो रही? कष्ट वाला कि सुख वाला, आनंद वाला कि पीड़ा वाला? किस तरह की अनुभूति हमारे अंदर में हो रही है? तो अगर आनंद की अनुभूति हो रही है तो उसको सामान्य बनाने में जरा कठिनाई नहीं होगी।
लेकिन जो असामान्य है, चंचल है, दुखी मन है, उसी को सामान्य बनाने में कठिनाई होती है। जी। और उसी को हमें कैसे करना है, कैसे बदलना है, कैसे हम अपने आप को शांत कर सकें, अपने सांस को देखकर। तो उसी के लिए अपनी श्वास को देखने की बात कही गई है जी। कि जैसे ही मन पीड़ित होता है आपके श्वास की गति तेज चलने लगती है। जी। तो हम क्या करेंगे, मन को डाइवर्ट कर देंगे, यानी बदल देंगे। जी। तो किधर बदलेंगे, सांस। गुरु के वचनों पर। जी। शब्द जो दिया जाता है मंत्र के रूप में, वह रटने के लिए दिया जाता ताकि मन उसी में भूल जाए। जी। जिस कारण से दुखी है, पीड़ित है, वो कारण इसमें बदल जाए। क्योंकि जैसे ही शब्द आपके मस्तिष्क में गूंजने लगता है, शुद्ध शब्द, वैसे जो पीड़ित मन है वो धीरे से बदल जाता है। तो मन शब्द पे उलझ जाता है। तो क्या होता है, उलझने का मतलब हुआ यहाँ मन, वो जो पहले से पीड़ित हो रहा था किसी बात को याद करके, अब यहाँ वो पीड़ा खत्म हो गई, सीधे सीधे जा करके शांत हो जाता है। जी। यही इसका टेक्निकल फॉल्ट है, और उसी फॉल्ट को हमें ठीक करना है, जिसके कारण हमारे अंदर में जो व्याकुलता छा रही है, ठीक है, दुख और पीड़ा मन महसूस हो रहा है, जी। उसको हम कैसे बदल दें। अब बदल करके खुद हम अपने आप को महसूस करें एकदम सामान्य अवस्था। हमारी स्थिर बुद्धि, हमारा स्थिर चित्त, स्थिर मन हमारे अपने आप में बिल्कुल जाने में, लौटने में आसानी कर दिया, आसान कर दिया। यानी दोनों बेटे अगर पिता को जानते हैं कि पिता हमें आकर के डांटेंगे, बोलेंगे, मारेंगे, ठीक है, तो दोनों बेटे आपस में लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे भी तो वो बातें पिता तक आएगा नहीं। जी। वहीं आपस में सलटा लेंगे। तो क्या होता है, पिता अपनी जगह पे स्थिर रहता है, शांत रहता है, उसके अंदर में कोई द्वंद्व की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि दोनों बेटे उनके अपने हैं। तो मैं जो हूं, मैं जो बोलने वाला, वह अपनी दोनों द्वंद्वातीत अवस्था को, यानी वृत्ति, द्वंद्व वृत्ति को शांत कर ले जाता है, और शांत करके अपने ही मन में एकदम अपनी स्थिति में आ जाता है, और दोनों वृत्तियां भी अनुकूल हो जाती हैं, एकदम स्थिर वृत्ति। आज जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसका यही कारण है कि हम पूर्व के कर्मों को ख्याल करते हैं, या मन ख्याल कराता है, ठीक है ना, और उसी में हमारे अंदर में व्याकुलता छा जाती है, घबराहट होने लगती है, जी मचलने लगता है। और अगर उस समय में पानी आपने हल्का सा गर्म नहीं पिया, वही जो है आगे चल करके इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि हम ज्यादा सोचने उसी में लग जाते हैं, उसको बदल नहीं पाते हैं। इसीलिए छोटी सी रोग बड़ा काम कर जाता है कि आपके शरीर से ही आपको रोगी बना देता है। तब फिर जो जितना भी दिन आगे जब आप जिएंगे, वो आपका मन, देखिए, सतर्क और सावधान रहता है कि भाई दवा खाएं कि नहीं। हमारे सामने कोई ऐसी बात ना आने पाए कि हमारे हार्ट का प्रॉब्लम बढ़े। अगर हम यही काम पहले किए रहे तो हार्ट का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। गुरु महाराज यही बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारे आपके समझ से बाहर हो रहा है, यही गलती हो रही है। वही गलती हम सुधार लें, हमारा जो जीवन है, मानव जीवन, ये सार्थक हो जाए। हम जब तक इस शरीर में रहें तब तक हमारा मन, चित्त, शरीर सब एकदम स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, आनंदित रहे, उत्साहित रहे किसी काम को करने में। तो कुल मिलाकर के दोषी हम खुद हैं। अगर दो पुत्रों में आपस में कोई घटना हो रही है और पिता वहां है, तो इसका मतलब दोषी पिता खुद है। यानी जो हमारे अंदर में शुद्ध अशुद्ध की वृत्ति बन रही है, हाँ, हम दोषी हम स्वयं हैं। हम तवज्जो किसको दे रहे हैं, मत किसको ज्यादा दे रहे हैं, चंचल मन को या स्थिर मन को? जिससे ममता करेंगे उसे तवज्जो ज्यादा देंगे। हैं? जिससे ममता करेंगे उसे तवज्जो ज्यादा दे देंगे। वही बात।
ममता मतलब मोह, मोह। आसक्ति जिसमें रहेगी उसी आसक्ति। को आप। जी तो अब यहाँ पर गुरु करने का मतलब है कि आपको अपना कुछ रह ही नहीं गया, जी जी सब कुछ समर्पित हो गया गुरु को। जी तन मन धन, जी ये तीनों गुरु को समर्पित किए बिना जी ये कही कि अध्यात्म में आप आगे बढ़ पावे नहीं तो कदापि नहीं होगी। जी जी इसीलिए गुरु को समर्पित हुआ जाता है पूर्ण रूप से। किसी को भी अगर कुछ सीखना है किसी से तो बिना पूर्ण समर्पित हुए कुछ भी आप नहीं सीख सकते। जब भौतिक चीजों को जब बिना समर्पित किए आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये तो आध्यात्मिक चीज यानी मैं को स्वयं को प्राप्त करना है। मैं स्वयं कौन हूं इसका जानकारी प्राप्त करना है। जानकारी ही नहीं प्राप्त करना है बल्कि उसी में अपने आप को स्थिर कर देना है ताकि हमारा मोक्ष हो जाए, यानी मोह का नाश भी हो जाए। तो कैसे होगा? गुरु के सानिध्य में रह करके अक्षरशः बातों का पालन करने से होता है। अक्षर से अगर पालन आप नहीं किए तो वो आपका मन आपको वहां से हटा देगा, क्योंकि जब गुरु महाराज कोई काम बताएंगे तो आपके मन में खिन्नता होगी, आपका मन खिन्न हो जाएगा। हम आए हैं यहाँ भजन कर रहे हैं, यहाँ हमसे काम कराया जा रहा है, तो भजन का मतलब भी नहीं समझा। भजन का मतलब सेवा होता है और गुरु महाराज आपको सेवा करवाते हैं ताकि बाहरी बात भूलें, बाहरी कर्म भूलें, बाहरी संस्कार भूलें, अपने अंतर्मुख होने का प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि अचानक आप इस चीज को नहीं सीख सकते, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज है। क्योंकि अपना ही मन हमको अपना ही समझाता है, समझाता है ना, बहुत बहुत बढ़िया समझाता है। तब इतना बढ़िया से समझाता है कि पूछो मत। ये लगता है कि इससे बड़ा परम मित्र तो कोई है ही नहीं है। आज हमें को लगा कि ठंडक ज़्यादा लग रही है, ना जाए, मन में यही आ गया ना जाए, तब तक हमने कहा नहीं तो गलत बात है, हमारा साधना छूट जाएगा। तब फिर चल दिए। मन तो साहब बिल्कुल सही मन। बस यही मन तो समझने समझाने के लिए गुरु के सानिध्य लेना है और क्या करना है। मन की वृत्ति यही एक शुभ के रूप में कहता है कि साधना में जाना चाहिए, एक कहता है यार रोजे रोज तो जाते हैं, रोजे डांटते हैं, रोजे हम समझ नहीं पाते हो क्या क्या बताते हैं। बस आपको वहां जाने से रोक देगा, और जब जाने से रोका, एक बार रोका, दो बार रोका, अब वो बार बार रोके, अरे यार क्या उखाड़ लोगे, क्या तुम्हें प्राप्त हो गया वहां पे। अरे इतनी बारीकी से ठगता है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। अपने मना शुद्ध रूप से हमें ठगता है, अच्छे कामों को करने नहीं देता है, जिससे मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, उत्साहित हो, पुनः उस कार्य को करे। इसलिए नहीं करने देता कि वो दुखी कैसे होगा। समझे नहीं? यही जो अपने में खींच करके दुखी करा देता है, तब बाद में पश्चाताप भी वही मन कराता है कि अरे यार चले गए होते तो अच्छा था। अब वही में अंतर्द्वंद जो है ऐसा पैदा कर देगा कि आप वही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, और जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए करने वाला काम छोड़ देंगे, न करने वाला काम कर देंगे। यही मैंने करा देगा। अब बाद में पश्चाताप भी कराएगा, पीड़ा भी देगा। बात समझे? तो इसलिए अपने ही मन को हमें समझने के लिए हमें अपने ही वृत्तियों को पहले समझना होगा। जो हमने देखा है, सुना है, किया है, वही तो हमारे अंदर में वृत्ति बन करके भरा पड़ा है। वही वृत्ति है, और उन्हीं वृत्तियों को निकाले बिना आप हल्का हो नहीं सकते। तो निकलेगा कैसे? जो संसाधन बताया जा रहा है उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करने से। समझे ना जी? इसीलिए हम सीधे अटैक मन पर ही कर रहे हैं। ठीक है, मन पकड़ में आ जाए तो उसके बाद तो सारी स्थिति अपने आप सही हो जाएंगी। नहीं हुई तो शेर है। जब दो देश की लड़ाई होती है, दो राजा आपस में लड़ते हैं, तो एक राजा दूसरे के बस में करने में लग जाते हैं। अगर राजा बस में हो गए तो सारी सेनाएं उनके अधीन हो जाएंगी।
और राजा ही बस में नहीं हुआ तो फिर वो लड़ाई तो चलती रहेगी। और ऐसी हो रहा है, हम राजा को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लड़ाई हमारी जीवन भर चल रही है। और राजा हमारा मन है। मन है जो है हमें अपने आप में राजा बना हुआ है। यही राजा पकड़ में आ जाए तो फिर पूछना क्या। अब पकड़ेगा कौन? मन ही। मैं स्वयं पकड़ूंगा, जी। लेकिन मैं स्वयं और मेरा मन ये पहले समझ में आ जाए। इसीलिए मैं शुरुआती दौर में पहले प्रश्न करता हूँ, ये शरीर मैं हूं कि मेरा? दो अंतर ढूंढ लीजिए। तो मैं और मेरा मन, जी। मैं स्वयं, अब मन मेरा। जी। यानी आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, जी। आंख से पढ़ा हुआ, पैर से चला हुआ, हाथ से किया हुआ, उन्हीं का जो संस्कार है वही तो मन है, वही तो ख्याल में लाता है। और क्या है? जी। जी। और मैं स्वतः इनको जानने वाला, इनका उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला, जी। शांत, स्थिर, एकाग्र, खुद सब। एकाग्र, स्थिर और शांत। जी। कैवल्य अवस्था हमारी है कि मैंने अकेला हूं, वहां न मन है, न चित्त है, न बुद्धि है, न क्रिया है, जी। न शब्द है, न रूप है, न रस है, न गंध है। पांचों प्रकृति वहां नहीं है। मैं स्वतः शांत स्वरूप हूं। जी। और मैं जो शांत स्वरूप हूं, यही बात पहले समझ में आ जाए तो ये वृत्तियां अपने आप समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको अभ्यास पहले करवाया अपने श्वास को देखने का। जी। जी। दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराया। तो मैं और मेरा ये अंतर पहले आ जाना चाहिए। तो मेरा, मैं तो अकेले एक ही हूँ और वह शांत स्वरूप हूँ, लेकिन मेरे जागने के बाद आंख का देखा, कान से सुना, जीभ से स्वाद, नाक से सुगंध दुर्गंध, पैर से चलना, लिंग से भोगना, ये क्रियाएं आप हमेशा चल रही हैं, रुक नहीं रही हैं। और जब मैं का ज्ञान हो जाएगा तो ये अपने आप रुकना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे रुकते 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 ये हमारे पकड़ में आएंगे। जैसे मैंने झलुआ को कहा था ना, झलुआ जब पेड़ में पड़ता है और पेंग दोनों तरफ से मारा जा रहा है तो रुकेगा जी। अगर झलुआ रोकना है तो पेंग मारना बंद करना पड़ेगा। पेंग मारना बंद कर दीजिए, धीरे 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 आकर के जन्म झलुआ अपने आप अपनी जगह पर रुक जाएगा। आप उस पर से उतर जाइए। कहीं चोट लगेगा, कहीं हाथ पैर टूटेगा, लेकिन पेंग मारना बंद नहीं कर रहे हैं और उस पर से उतरना चाहते हैं, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। पेंग मारना का मतलब देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, क्रियाएं हो ही रही हैं, बोल रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, तो क्रियाएं हो रही हैं, यही पेंग मारना हो रहा है। तो जो पहले से पेंग मारा हुआ हमारे हृदय में, मस्तिष्क में भरा पड़ा है, वो निकले कैसे, वो जानकारी में आए कैसे? क्योंकि हम रोज और भी देख रहे हैं और भी सुनते ही जा रहे हैं और ऐसे शब्द नहीं सुन रहे जिससे मैं पुष्ट हूं। मैं वैसी बात का सुन रहा हूं या देख रहा हूं या सूंघ रहा हूं या कर रहा हूं जिससे मन मजबूत हो रहा है। मन को कमजोर करना है और मैं को मजबूत करना है। तो मन कमजोर हुए बिना मैं मजबूत होगा नहीं। मन चाहता है कि मैं मजबूत रहूं, वो तो पहले से मजबूत है, ये है भाई। वो तो सबको दबा दिया है, करा करके मजबूत रहता है। फिर अपना इतना वो बलवान हो गया कि मैं नहीं, मैं मान लिया है, मैं मान लिया, समझे ना? इसीलिए वो इतना मजबूत हो गया है कि उसे कमजोर करने में आपको बहुत समय लगेगा। जी जी जी। ये तो गुरुओं की असीम कृपा है हम सुख जीवों पर, कि मन को अधम जीवों पर, जी, कि उन्होंने धीरे 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 हमारे कठोर मन को मोम बनाया। जी, डांट के, बोल के, कर के, करा के, शब्दों से बोल के, सुना के, बात समझे? जिसको सत्संग कहते हैं। जी जी। तो सत्य का संग करा करके उन लोगों ने हम लोगों को अपनी जगह पे लाके खड़ा किया है। और हम लोग भी एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे कि गुरु महाराज जो कहेंगे वही करेंगे, हम उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जी जी। मगहर में कबीर स्थली पर महंत विचारदास जी हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं सैकड़ों लोग घूमते हैं, ठीक, और सैकड़ों तरह की वार्तालाप वो लोग आपस में भी करते हैं और हमको भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन मैं
किसी की सुनता ही नहीं, क्योंकि मैं अधीन हूं महंत श्री विचार साहब के। वो जो कहते हैं मैं उन्हीं की बात मानता हूं, बाकी किसी की सुनता ही नहीं। हाँ सुनूंगा, लेकिन करने लायक है या नहीं करने लायक है ये निर्णय लेकर के तब करता हूं। लेकिन महंत विचार साहब जो भी आदेश दे देते हैं, जो कि मेरे गुरु नहीं हैं, हम मुखिया हैं, लेकिन पंथ परंपरा के मुखिया हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो जो भी कहें वो हम स्वीकार करें, क्योंकि हमारी बुद्धि दिल दिमाग कभी उनके लेवल पे है नहीं। और वो है पंथ परंपरा के हमारे आचार्य महंत। उनकी उम्र 77 साल और हमारी उम्र अभी 51 साल, अंतर भी है। और फिर पद प्रतिष्ठा के हिसाब से भी अंतर है। हमारे जैसे उनके पास लाखों लोग हैं, लेकिन मेरे पास विचार साहब की जैसे एक ही हैं। तो हमें किसका बात मानना है? हमें मात्र विचार साहब की बात मानना है। वो अच्छा कहते हैं तो, बुरा कहते हैं तो, क्योंकि अभी अच्छा बुरा का निर्णय करने में हम सक्षम नहीं हैं उनके लेवल पे। अपने लेवल पर तो मैं हूं, लेकिन उनके लेवल पे नहीं हूं। इसलिए जो भी आदेश करते हैं मैं तुरंत मान लेता हूं। 11 बजे के आसपास हमारे पास फोन किए और उन्होंने कहा कि जन भाई ये मशीन का पार्ट्स वहां से लाना है और ठंड इतना है, निकलने का मन नहीं कर रहा था। एक तो बवासीर हमें पीड़ित किया हुआ है और मन नहीं कर रहा था निकलने के लिए। लेकिन मन को हमने मजबूत किया। हमने कहा नहीं, मेरा कष्ट कम है, लेकिन वहां अगर मेरे इस कष्ट से जनता का हित हो वो काम पहले करना है। इसीलिए मैं ठंडी को रोका और रोक करके मैं वहां चला गया। ठंडी को सहन करते हुए मैं गया और कम से कम 10-12 दुकान हमने बड़ी बड़ी खोजा है, कंपनी बाग से लेकर के और रोडवेज तक। जो पार्ट्स उन्होंने कहा वो हम लेने गए। ठंडी लग रही थी लेकिन मन में उत्साह था, नहीं वो पार्ट्स मिल जाए। मैं सबके पास गया लेकिन कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो रोटी बनाने वाली मशीन आम चीज है नहीं कि जो घर घर में हो। बात समझे ना? तो इसीलिए वो उसका पार्ट्स जो है बड़े बड़े शहरों में ही मिलेगा, या मिलेगा नहीं, या तो ऑनलाइन मंगावे। तो अभी जब मैं उनको फोन किया तो बताया कि जो है उसको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। तो हम संतुष्ट हो गए, तो ठीक है भाई। तो कहने का मतलब हम ठंडी को सहन किए, गए और उनकी बात को तुरंत स्वीकार किए और गए। खोज करके उनको हमने उनके जो उन्होंने हमें आदेश दिया था कार्य करने के लिए, उसमें जो प्रगति हुई हमने उनको बता दिया। तो हम संतुष्ट हैं अपने आप में, तृप्त है अपने आप में। हमारे अंदर में कोई पीड़ा नहीं, ना उनके अंदर में कोई पीड़ा है कि देखो हम गए तो गया नहीं, और गया नहीं तो हमको बताया नहीं, और कल जो है उसकी जरूरत है, क्योंकि 10,000 की भीड़ कल रहेगी। खिचड़ी का मेला है, दूर दराज से भी लोग आएंगे, वहां आसपास के भी लोग आएंगे, यानी 10,000 की भीड़ कल रहेगी मेले की। और उसमें सभी लोग चावल तो खा नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोटी भी खोजेंगे। तो रोटी अगर रहेगा तो जनता का हित होगा, और उनके हित में मेरा हित, कि मन प्रसन्न हुआ कि मैंने अच्छे काम किए। लेकिन वही नहीं जाता, अपने मन वाली करता कि ठंडी बहुत है, तब मन जो प्रसन्नता हमारे अंदर में आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। तो मनमानी बात हो गई, हमने उनकी बात स्वीकार ही नहीं की। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि सबके अंदर में ही होता है। वहां निचोड़ हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से काम करने लगते हैं, उनके मन से काम नहीं करते हैं, ना उनकी भाषा को समझते हैं, ना उनकी क्रियाओं को समझते हैं, ना उनके भीतर के वेदनाओं संवेदनाओं को समझते हैं। इसीलिए हम अपने मनमानी चलते रहते हैं। ऐसी मनमानी की वजह से हम जहां हैं उससे और नीचे चले जाते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं, नीचे चले जाते हैं। मतलब मन दुखी का दुखी बना रहता है और दुखी हो जाता है। नीचे जाने का मतलब है मन और दुखी होना। मन प्रसन्न हो और उत्साहित हो
और शांत भी रहे, स्थिर भी रहे, और जब भी उसकी याद आवे तो मन प्रसन्न हो, आनंदित हो। मन मारने के बाद ही मन प्रसन्न होता है सर। वही टेक्निकल बात तो मैं कह रहा हूँ। जी, मन मारने के बाद ही मन प्रसन्न होता है। जैसे हम वहाँ से हमारा मन नहीं कर रहा था जाएं, लेकिन यहाँ आ गए, मन प्रसन्न लग रहा है, तो मन मारने से ही प्रसन्न मन होता है। वही बात मैं कह रहा हूँ, तो मन की गति को पकड़ना पहले तो समझना है। जी जी। कह रहा था, अरे कहाँ जाओगे, ठंडी बहुत है। बहुत ठंडी है। तो वो पहले उसको दिखे और दुख दिखाया, और दुख दिखा के रोकना चाहा, लेकिन आप चले आए। अब यहाँ का मन प्रसन्न हो रहा है। अब यहाँ मन प्रसन्न हो रहा है, बढ़िया सत्संग मिल रहा है, बढ़िया सत्संग मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है कि मन की गति यहाँ रहेगी ही नहीं। एनवायरनमेंट ऐसा बना इस कक्ष में, ऐसा बन गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति आए एकदम कंसंट्रेट हो जाता है। आप तो अभ्यासी हैं, जी जी जी। आपका मन तो यहाँ पहुंचने से प्रसन्न हो गया, लेकिन जो नहीं भी है उनका भी मन यहाँ आकर के कंसंट्रेट हो जाता है, एकदम उनको उनके बाहरी वृत्ति को दबा देता है और यहाँ की अपनी इच्छा शक्ति जागृत कर देता है, और अंत में कह देता है आदमी कि बड़ी शांति है। उसे अभी आगे की कोई प्रक्रिया नहीं पता है, लेकिन जैसे बैठ करके उठ के जाना चाहता है, कहता जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें यहाँ साधना करने के मन बना करके नहीं आया हूँ, ये तो मैं अचानक आ गया, अब मैं यहाँ पर आऊंगा सब काम निपटा के। तब इस तरह से भावना जगती है, तब समझिए कि वो जब आएगा तो धीरे 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 समझेगा इसको। ये उतावलेपन का चीज नहीं है कि तुरंत आप बैठे, तुरंत आपको मैं बता दिए तो तुरंत आप पकड़ लिए। नहीं, आप ही की तरह सभी लोगों की वृत्तियां एकदम मूढ़ हो गई हैं। हम खुद भी जो आज आपको व्याख्या करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआती दौर में हमें 4-5 साल तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हम काहे साधु बने हैं, किस लिए साधु बने हैं, हमें ये बात का पता ही नहीं चला 5-6 साल 7 साल ले। और जब धीरे 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 ये पता चला कि मैं साधु इसलिए हुआ हूं, अपने ही मन की गति को पकड़ने के लिए साधक हुआ हूं। साधक, साधन का प्रयोग करना है। तो कौन से साधन का प्रयोग करना है? श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए न होए। अपने ही श्वास की गति को पकड़ना है, क्योंकि मन की गति श्वास की गति एक ही तरह चलती हैं दोनों। मन में कुछ भी नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, तो देखिए सामान्य रूप से सांस अपने आप चल रहा है। लेकिन जैसे ही अच्छा बुरा मन में आता है कोई बात, जैसे सांस चलोगा, आपकी जैसे अच्छा भी हुआ तो भी आपकी श्वास की गति तेज हो जाएगी, लेकिन उससे हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। लेकिन वही जब ज्यादा हो जाएगा तब तो हो जाएगा, तब क्या होगा? तो कोई न कोई घटना घट जाएगी, चाहे हार्ट अटैक का होगा, चाहे ब्रेन हेमरेज का होगा, घटना घट जाएगी। और उसी घटना से बचाने के लिए उसकी टेक्निकल बातों को जानना अति आवश्यक है। और आवश्यक चीजों को अगर आप जान गए तो चाहे जहां आप रहिए, आपके शरीर में कोई रोग होने नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर मेरा है न कि मैं हूं। शरीर आपका है न कि आप शरीर हो। ये क्लियर हो जाएगा, और जैसे क्लियर हुआ तो अलग की वस्तु अलग ही रहेगी, मैं की वस्तु मैं ही रहूंगा। तो मैं की स्थिति समझ में आ जाएगी। मैं स्वयं शांत और स्थिर वस्तु हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है, ना आनंद है, ना सुख है, ना पीड़ा है, ना आत्मग्लानि है, ना घृणा है, कुछ नहीं है। दोनों के मध्य की स्थिति जो समाधि मैंने बताया था, समधन आधि समाधि, सब माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, तो मध्य की स्थिति बन जाती है आपकी। और वही समाधि आप जागृत अवस्था में भी आपकी समाधि लगी हुई है, अगर आपके मनोवृत्तियों में किसी प्रकार का हलचल नहीं है। जागृत अवस्था में भी आपकी समाधि लगी हुई है। आप काम कर रहे हैं तो भी, बातें कर रहे हैं तो भी, रास्ते चल रहे हैं तो भी आपकी समाधि की स्थिति बनी हुई है।
क्योंकि कोई ऐसा कार्य आप नहीं कर रहे हैं जिससे आपका मन चंचल हो, परिणाम में जी मन दुखी हो, पीड़ित हो, पश्चाताप में डूबे, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि जब आपका समय ये बीत जाए, आप उसको अनुभव करना चाहें तो मन प्रसन्न होगा, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है, जी अच्छा शब्द का स्मृति किया, ख्याल किया है, अच्छे लोगों के पास बैठे हैं, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र आप निर्माण कर रहे हैं स्वयं में, तो पश्चाताप में नहीं डूबेगा मन, आत्मग्लानि नहीं करेगा, आत्मघृणा नहीं करेगा। तब हमारी एक रस की स्थिति, समाधि की स्थिति बनी रहेगी। यानी ना दुख का अनुभव होगा, ना सुख का अनुभव होगा, दोनों के मध्य की स्थिति का अनुभव होगा। बात समझ रहे हैं? ये जो मध्य की स्थिति है, यही मैं हूं और यहीं तक हमें जाना है। तो इसलिए वृत्तियों को समझना, अंतर्द्वंद खत्म करना और अपने आप को क्लियर करना कि मैं यही हूं। इस साधना का यही उद्देश्य है कि मैं कौन हूं। जी तो दोनों वृत्तियां मैं नहीं हूं, दोनों वृत्तियों के मध्य जो शांति का स्थिति है वह हूं मैं, जी और उसी को हमें जानना है, समझना है और उसी में स्थिर हो जाना है। बस इतनी सी बात है। बात समझ में पूरी आ गई ना? जी जी अब बैठा जाए। जी
भीतर की बात समझ में आ गई। जी जी। स्थूल शरीर को जी अपने बस में करना है तो सूक्ष्म शरीर पहले हमारे बस में हो जाए। जी स्थूल शरीर अपने आप पीड़ा, दुख, दर्द, तनाव, खिंचाव, खुजली जो कुछ भी हो रहा होगा जी बस उतने ये दर्द करेगा जहाँ वो हो रहा है बस। उसके ऊपर पूरे शरीर में आपको न दर्द महसूस होगा, न पीड़ा महसूस होगी, जी न खिंचाव, न तनाव, न खुजली, कुछ नहीं। मच्छर भी बैठेगा तो पता नहीं चलेगा, जी क्योंकि मन की गति पकड़ में आ गई। ठीक है ना। सब मन के ही द्वारा तो सब चीज की जानकारी होगी। बताया तो वृत्ति है दो, जैसे वृत्ति तो है साहब। कोई मन ही दो तरह के चलता है ना, वो आगे भी चलता पीछे भी चलता है। अच्छा, मन ही तो वृत्ति है। अब जैसे आपने कहा ना कि पहले मन रोका, तो रोका तो भी मन बना, तो जो वर्तमान देखा उस पर रोका, लेकिन वही मन जो अभ्यास पहले से कर रहा है उस पर आ गया। नहीं जाना है, हमारी साधना छूट जाएगी। तो वहां देखिए अगर वो रुक गए होते तो मन खिन्न करता, बाद में खाता कि देखिए अब गए नहीं, हाँ तभी करता कि गए नहीं, तभी अफसोस होता। और जब आ गए तो प्रसन्न कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है। जी बस वही मन की गति यही तो पकड़ना है, यही तो बारीकी से में ठगता है। जी ई मना अपने, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। कामना अभिलाषा किसी भी तरह की हो सब वासना के अंतर ही आती है। मेरी अपनी स्वयं की शांति की स्थिति छोड़ने के बाद कोई भी स्थिति अगर मन की बन रही है तब मन की गति है, और वो हमें कभी पीड़ा देगी, कभी सुख देगा, कभी आनंद अनुभव कराएगा, कभी आत्मग्लानि कराएगा। और जो मैं शांत स्वरूप एक रस स्थिति वाला हूं, वह नींद की अवस्था ही हमारी वो अवस्था है, और उसी में हमें जागृत अवस्था में चेतना में ले जाना है। तो वृत्ति, जब हम दोनों वृत्तियों को चेतना स्तर में जानेंगे तभी तो वहां पहुंचेंगे। वही बतिया मैं कह रहा हूं कि आते ही जब आप जैसे ही सांस को देखना शुरू करते हैं तैसे ही मन शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद आपका नाक बजने लगता है। वृत्तियों को पढ़ना है, हमारी वृत्ति किस तरह की जा रही है। तो मन वृत्ति पढ़ते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी, व्याकुलता छा जाएगा जी अंदर में, और वही व्याकुलता हल्का सा पुश करेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएगा, एक रस स्थिति आपकी बनी रह जाएगी। जी जो एक रस स्थिति आपकी है वो जागृत अवस्था में शांत मन से वो अपना आपका बना रहेगा। बात समझे जी हाँ, यही काम करना है, इसी का अभ्यास करना, इसी को बस आपको समझ आ जाए तो जान लीजिए कि आपकी साधना का सबसे बड़ा लाभ अब मिलने जा रहा है। साहिब बंदगी से बंद कर दीजिए। हमारी ही मनोवृत्तियां दो तरह से चलती हैं, इसीलिए जो इस लेवल के अनुभवी संत हैं, इसीलिए चित्त भी इसी को कहा गया, मन भी इसी को कहा गया। तो किसी ने कहा कि ये चित्त नाम की नदी ये दोनों दिशाओं में चलती है, ऊपर भी चलती है नीचे भी चलती है। जब मन को पढ़ने लगे, वृत्तियों को पढ़ने लगे, तो ऊपर ले जाने का मतलब हम लोग साधना कर रहे हैं तो मन प्रसन्न करा रहा है। साधना जो लोग नहीं कर रहे उनका मन खिन्न है, दुखी है, पीड़ित है। हम लोगों के पहले ऐसी थी, लेकिन हम ये दोनों नहीं है ना। हम जो है सहज भाव में हैं, वो मेरी अपनी सहजता है, ये दोनों वृत्तियां हमारी नहीं है। ना हम साधना कर रहे हैं ना हम साधना से परे हैं, दोनों स्थितियों के मध्य की जो स्थिति हमारी है वही हम हैं। इसी को हमें जानना है, ये हमारी पकड़ में आ जाए फिर तो पूछना क्या है। बात समझ रहे हैं, इसी को हमें पकड़ना है, मन की गति को पकड़ना। द्वंद्वातीत अवस्था जो हमारे अंदर में है, ये पहले दो अलग अलग समझ में आ जाए। ऊपर ले जा रहा है तो मन प्रसन्न करा रहा है, नीचे ले जा रहा है तो मन दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, पश्चाताप में डूब रहा है। पहले ये समझ में आ जाए दोनों, और दोनों जब समझ में आ जाएगा तो द्वंद्व जो चल रहा था वो द्वंद्वातीत अवस्था भी आ जाएगी। दोनों अपने आप पे शांत हो जाएंगे, द्वंद्वातीत अवस्था आ जाएगी।
अभी जैसे हम लोगों की बन गई थी, जी जी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा छोड़ दिए, द्वंद्वातीत अवस्था में चले गए, जी और फिर चेतना में आए तो द्वंद्व में फिर आ गए। जी बात समझ रहे हैं? जी तो वो जो मध्य की स्थिति है, इसी स्थिति को मजबूत करना है, जागृत अवस्था में देख कर, जान कर, समझ करके करना है। जी। तो वो आपकी मोक्ष की, मोह की, हाँ। जो नाश की स्थिति है, वो बनती चली जाए। तो किसी में आसक्त नहीं होगा, ना अपने शरीर में, ना शरीर के इंद्रियों में। जी। जब अपने शरीर और इंद्रियों में नहीं हुआ तो बाहरी बाहर किस में होगा? कहाँ होगा? बाहरी किस में होगा बताइए? जी। शरीर से बड़ा तो कोई है? शरीर के बाहर तो सब प्रदेश हो गया ना, सब बाहरी। वो भी आपका बेटा भी अपने उसी मनोवृत्ति में दुखी है, पत्नी भी, बेटी भी, सब उसी में। तो क्या है कि वो अपने कर्म के संस्कार में डूबे हुए हैं, उसी में वो डूबेंगे। हम अपने कर्म संस्कार को मिटाएं जी, ताकि जो हमारी जो द्वंद्वातीत अवस्था है वो हमारी बन जाए, स्थिर हो, मन चित्त स्थिर हो, तुम्हारी द्वंद्व की स्थिति खत्म हो जाएगी, द्वंद्वातीत अवस्था आ जाएगी। द्वंद्व पहले अलग अलग समझ में आ जाए। कौन से कर्म से मन प्रसन्न हो रहा है, ये ऊंचे जा रहा है, कौन से कर्म से मन खिन्न हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। और ये दोनों स्थितियां जब समझ में आ जाएंगी तो मध्य की स्थिति अपने आप समझ में आ जाएगी। कर्म तो साहब सबको मालूम है कि कौन से दुखी को होगा, कौन खुशी कौन होगा, तो मालूम सबको है। बात थोड़ा है साहब, जान करके ही आदमी लोग करते हैं, तभी हम भी करते हैं, जान ही करके करते हैं। कौन नहीं जानता कि दारू पीना गलत काम है साहब। दारू पीने वाला भी समझाएगा अपने लड़के को तो बहुत बढ़िया समझाएगा। हम लोग यहाँ साधक हैं जी। जब शरीर के अंदर में 3 चीजें हैं, 2 वृत्ति और 1 स्वयं, जी, ये सबके अंदर में है। जी सबके अंदर, लेकिन उलझा तो उसी में है ना। हाँ, उलझे उसी में है, उलझे उसी में है। तो सुलझेगा कब? हम स्वतः अपने में ताकत रखते नहीं कि हम सुलझा लें। ताकत है नहीं। और जो सुलझा हुआ व्यक्ति है उसके पास उसकी जगह जाते नहीं, बैठते नहीं, जाते भी नहीं, जानकारी नहीं लेते, जानकारी लेते नहीं। गलती यहीं पर है। इसीलिए हम लोगों को जो जनाने वाले लोग हैं उनकी क्रियाओं के पास उनके पास ज्यादा देर रुकते भी नहीं है, क्योंकि वो मन मारने वाली चीजें बताते हैं। जी जी। मन उत्साहित हो वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, मन खिन्न हो तब समझ में आए ये बात वो जानना चाहते हैं कि रोको अपने आप को, रोको अपने आप को, रोको अपने आप को। और आपका मन जो उसको करना चाहता है, वह हर काम से आपको रोकते हैं। ये ना करो, ये ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, इसको ना करो, इसको ना करो, इससे ना बोलो, ये ना बोलो, वो ना बोलो, ऐसा ना बोलो, वैसा ना बोलो। हर तरह से आपको रोका जाता है, रोका जाता है, रोका जाता है, रोका जाता है, ताकि मन जो है जो पहले से पासों उछल रहा है वो धीरे 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 कमजोर हो, कुछ रुके धीरे धीरे रुके, धीरे धीरे स्थिर हो। लेकिन हम लोग ज्यादा देर रुक नहीं पाते हैं। ये रुकते हैं लेकिन फिर करते हैं, रुकते तो ही हैं, फिर सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकते ना। जैसे जो पुष्ट करना चाहिए उसको। गुरु के सानिध्य में गया तो कर तो लिया गुरु, लेकिन गुरुमुख हुआ नहीं ना। गुरुमुख नहीं होगा। कंठी माला पहन लिया, मंत्र ले लिया, कहता मैं गुरुमुख हो गया। गुरुमुख का मतलब होता गुरु की वाणी पे चलना। तो कहाँ चल मिलता है? खाली गुरुमुख हो रही है, मनमानी चल रहे हैं, जो मन कर रहा है। और गुरुमुख का मतलब होता है, गुरुमुख वाणी मतलब स्वतः की वाणी। हमारे स्वतः भीतर में जो है वही महाराज हमारे बोल बताते हैं। लेकिन हम अपने भीतर का तो समझते नहीं, इसीलिए उनको भी नहीं समझ पाते। इसीलिए उनको छोड़ करके चल देते हैं। बस तो ऐसे बोलते रहते हैं, बस ऐसे कराते रहते हैं, बस ऐसे। कोई बात कहा गया ना कि घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा बतावे काम, अब बंदा रमते राम। हम ये काम करे आए ले तो भजन करे आए ले। तो भजन का मतलब क्या होता है? खंड खंड करना। जो तुम पहले किए हो उस कर्म को, और यहाँ जो गुरु महाराज करा रहे हैं उस कर्म को, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करो, धीरे धीरे वहां पहुंच जाओगे। लेकिन वो हम करते कहाँ हैं? न करने का नतीजा ये है कि शरीर छोड़ने से पहले
हम इतना पीड़ित हो जाते, इतना पीड़ित हो जाते, इतना पीड़ित हो जाते हैं कि शरीर ही हमारा पीड़ा घर हो जाता है। पीड़ा का घर हो जाता है। हम्म, हम पीड़ित होकर के फिर शरीर छोड़ते हैं, जी। तो कहाँ गए? पीड़ा की जोनी में गए। फिर- वासना समझ में आई नहीं, हम्म, अभिलाषाओं में ही हम हैं हमेशा। इच्छा माने अभिलाषा, हम्म, अभिलाषाओं में हम हैं। हम्म, और वही अभिलाषा जो जब तक हमारी टूटेगी नहीं तब तक कोई स्थिति बनेगी नहीं। पास नहीं साहिब, साहिब। साहिब।